हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 यानी कि अध्याय 8। और ये अध्याय है क्षितिज भाग 1 जो कि NCERT की पाठ्य पुस्तक है 9th क्लास की। और ये हम पढ़ रही हैं PGT एस्टेट के लिए। और PGT एस्टेट में जैसे कि सिलेबस दिया गया है क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2, आरो भाग 1 और आरो भाग 2। तो क्षितिज भाग 1 का हम गद्य खंड पढ़ रहे हैं और गद्य खंड का ये अंतिम अध्याय है और अध्याय नंबर 8। और अध्याय नंबर 8 का नाम है, इसके लेखक तो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इस पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। एक कुत्ता और एक मैना, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक कुत्ता और एक मैना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये विधा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक कुत्ता और एक मैना ये जो अध्याय है ये निबंध संस्मरणात्मक रूप को अपनाते हुए ये एक निबंध है, ठीक है। और निबंध लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और मैंने आपको बताया था कि जो स्टूडेंट अगर सभी अध्यायों के नेम, एक सेकेंड, सभी अध्यायों के नेम, अध्याय का नाम, उनका लेखक और अगर वो विधा के दृष्टिकोण से क्या कुछ है, अगर इतना भी कर लेते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके सही हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने 7 अध्याय पढ़ाए दिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वो अध्याय पढ़ लिए होंगे। और जो भी स्टूडेंट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है, तो इसे आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो क्षितिज भाग 1 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर मैंने PGT एस्टेट के लिए NCERT पढ़ा रही हूं, ठीक है। उसके बाद TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक और प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पर लगभग मैंने 57 वीडियो डाली हैं। और ये 57 के 57 जो वीडियो हैं ये हिंदी साहित्य की हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने एक ही जगह पर सभी वीडियोज़ को इकट्ठा कर रखा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। और काफ़ी जो है NCERT से प्रश्न, पिछली बार का मैंने पेपर देखा है, काफ़ी प्रश्न NCERT से पूछे गए हैं। तो आज का जो अध्याय है हमारा एक कुत्ता और एक मैना, तो ये जो निबंध है ये लिखने के पीछे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या उद्देश्य है। तो इसमें लेखक ने इस एक कुत्ता और एक मैना, इस निबंध में, ये संस्मरणात्मक निबंध है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें लेखक ने न केवल पशु पक्षियों के प्रति जो मानवीय प्रेम को दिखाया है, अपितु पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति और विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी किया है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इनमें ना इस जो पाठ है ये, इसमें लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से सहपरिवार मिलने जाने का वर्णन है। मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं अपने परिवार सहित जब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलते हैं तो उसी संस्मरण के आधार पर ये निबंध लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका जो लेखक है इस पाठ का, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य में काफ़ी आलोचनात्मक रूप से अगर देखें तो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है। एक अच्छे निबंधकार, एक अच्छे उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में इनको जाना जाता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सबसे पहले हम लेखक परिचय भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 प्रश्न आपको सोल्व करने में मदद मिल सकती है। शुरुआत करती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी कि हजारी प्रसाद, आप देखेंगे कि अधिकतर जो राइटर है ना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1989 में उनका देहांत हो गया। देखो आपको ना PGT एस्टेट वाले कैंडिडेट को ऐसे एक एक पॉइंट रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा जो पाठ है, पूरा अध्याय आपको पढ़ना है और अच्छे से समझकर पढ़ना है, ताकि उसमें कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें।
तो याद रखना, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ सन 1907 में, छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। अब इन्होंने 2 जगह पर अध्यापन कार्य किया और वो 2 जगह थी। उच्च शिक्षा तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की, लेकिन तथा शांति निकेतन और काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1979 में। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। इसलिए मैंने कहा है कि हिंदी साहित्य में इनका नाम जो है आदर से लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने साहित्य का इतिहास, आलोचना नामक रचनाएं भी लिखी, काफ़ी शोध लिखे। उपन्यास में भी इनका नाम है, जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, है ना, तो ये काफ़ी उपन्यास इम्पोर्टेंट हैं इनके। और निबंध लेखन, तो निबंध में तो इनका नाम है ना काफ़ी मतलब पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सारे इन्होंने निबंध लिखे भी हैं। तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, ये तो इनके निबंध है। वैसे तो इनके निबंध बहुत सारे हैं, अगर आप ये निबंध देखना चाहते हैं तो मैंने निबंध यूनिट नंबर करके और निबंध पढ़ा रखे हैं और प्लेलिस्ट भी बना रखी है निबंध की, वो मैंने यूजीसी नेट के लिए पढ़ाए थे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, ये तो इनके ललित निबंध हैं। और जो उपन्यास है, 4 उपन्यास ही इनके प्रमुख हैं और चारों उपन्यास काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पौधा, ये 4 उपन्यास है, चारों आपको याद रखने हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पौधा, और ये तो थे इनके 4 उपन्यास। और अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता, ये क्या है? इनके निबंध हैं। आलोचना साहित्य में क्या क्या लिखा? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 3-4 जो है इन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। और आलोचनात्मक पुस्तक इन्होंने कबीर पर भी लिखी, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया, यानी कि उनको 2 पुरस्कार भी मिले हैं। और द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। ये तो सारी सामान्य सी बातें हैं, लेकिन जो आपको ये रचनाएं यहाँ पर मैंने बताई हैं, ये रचनाएं आपको सारी याद होनी चाहिए कि ये रचनाएं किसकी हैं। उपन्यास भी इनके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उतने ही महत्वपूर्ण इनके निबंध भी हैं। और जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं, जब आपने हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन पढ़ा था, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, तो उनमें भी इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की, उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। अब ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस प्रकार के निबंधकार हैं? तो ये एक ललित निबंधकार हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचनाक्रम एक सहृदय विद्वान का रचनाक्रम है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सर्जनात्मक सामंजस्य है। तो ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। बच्चों की तरह हम यहाँ पर 9th क्लास के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर पीजीटी एस्टेट वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो इन पंक्तियों को ज़्यादा डिस्क्राइब करके मैं ज़्यादा समय जाया नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हमें करना है जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस पाठ का जो उद्देश्य है आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस पाठ से जैसे कि 4 पॉइंट लेके आपसे पूछ ले कि कौन सी बात सत्य है या कौन सी बात असत्य है। तो सभी बातों का आपको पता होना चाहिए। तो इस एक कुत्ता और एक मैना जैसे कि पाठ निबंध के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पशु पक्षियों के
प्रति जो मानवीय प्रेम, मतलब इंसान का जो पशु पक्षियों के प्रति प्रेम है, उसको इसमें प्रदर्शित किया गया है। बल्कि पशु पक्षियों से भी मिलने वाले, ये नहीं कि इंसान का ही केवल पशु पक्षियों के प्रति प्रेम है, बल्कि इस पाठ में पशु पक्षियों से भी मिलने वाले प्रेम, यानी कि हमें इंसानों से भी ज़्यादा पशु पक्षियों से हमें प्रेम मिलता है। भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ जी की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। अब यहाँ पर ये कुछ शब्द हैं जिनका मीनिंग आपको समझना चाहिए। रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियाँ, मतलब रविंद्रनाथ भी एक कवि थे, उन्होंने भी काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं, और उनसे जुड़ी जो स्मृति है लेखक के दिमाग में सारे गुरुदेव की, तो उन स्मृतियों के आधार पर इन्होंने, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनकी संवेदनशीलता होती है किसी भी बात के बारे में हमारे सोचने विचारने की जो क्षमता होती है, वो हमारी संवेदनशीलता कहलाती है। आंतरिक विराटता, यानी कि वो कितने विराट हृदय वाले थे, और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म, देखो केवल इंसान ही संवेदनशील नहीं होता है, केवल इंसान में ही भावनाएं नहीं होती हैं, केवल इंसान में ही सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि पशु पक्षियों में भी संवेदनशीलता होती है। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम का प्रेरणा देती है। ये निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है, मतलब इस निबंध से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। अब अध्याय की शुरुआत करते हैं, और अध्याय जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक कुत्ता और एक मैना अध्याय का नाम है, याद रखना। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो शुरुआत करते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। लेखक बता रहा है, उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर, यानी कि संस्मरणात्मक रूप देते हुए इन्होंने एक ये ललित निबंध लिखा है। ठीक है, तो इनके मन में आया कि एक बार शांति निकेतन, मतलब लेखक कहता है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के मन में एक बार विचार आया कि क्योंकि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है ना, शांति निकेतन में रहते थे, कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाया जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शांति निकेतन को छोड़कर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी कहीं और जाना चाहते थे। वो तो पता नहीं है कारण क्या था, शायद उनका जो स्वास्थ्य था वो अच्छा नहीं था, या कोई और भी कारण हो सकता है। तो या पता नहीं क्यों तय पाया वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये निर्णय किया हो, वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे, मतलब सबसे ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहते थे। उन दिनों तक पहुंचने के लिए कोई लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, और वृद्ध और छिणवपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, वो काफ़ी, उनका शरीर जो था काफ़ी वृद्ध हो चुका था, और छिणवपु का मतलब है, क्षीण मतलब है कमज़ोर शरीर। ठीक है, रविंद्रनाथ के लिए उस, मतलब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अनुमान लगा रहे हैं कि शायद शांति निकेतन को इसलिए छोड़ना चाहते थे कि वो वृद्ध हो चुके थे, उनका शरीर जो है कमज़ोर हो चुका था, और उन सीढ़ियों पर शायद उनसे न चढ़ा जाता हो। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ से लाया जा सका। उन दिनों छुट्टियाँ थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सहपरिवार उनके दर्शन के ठाने। कह रहे कि उन दिनों जब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गुरुदेव से मिलने के लिए गई, तो छुट्टियों का समय था, और आश्रम के जो अधिकतर लोग थे वो इधर उधर घूमने के लिए चले गए थे। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि एक बार हमने भी परिवार सहित ये सोचा कि हम भी गुरुदेव के दर्शन करके आते हैं।
तो दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या, दर्शनार्थी है क्या। शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं है। अब यहाँ पर एक पंक्ति है जिसका थोड़ा सा मीनिंग हम देखेंगे। तो ये पंक्ति है, ये हिंदी मुहावरों का, यहाँ कहाँ थे हम, देखो यहाँ पर ये एक तो बात आपको ये समझनी है कि वे मुस्कुराकर कह देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। दर्शनार्थी मतलब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी ये कहते थे कि तुम भी दर्शनार्थी हो क्या। देखो यहाँ पर क्या है कि एक बात यहाँ पर बता देना चाहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि वो वृद्ध व्यक्ति थे गुरुदेव, और काफ़ी लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। तो मिलने वाले जो है ना, ये ध्यान नहीं रखते थे कि गुरुदेव के पास समय है या नहीं है, या ये मिलने का उचित समय है या नहीं है। तो जब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनसे जाते थे मिलने के लिए, तो उन्हें सामान्य जो दर्शन करने वाले आते थे उनकी तरह ही एक दर्शनार्थी मान लिया था। फिर यहाँ पर एक पंक्ति आई है कि किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता तो कहा करता था, मतलब जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खुद तो जाते ही थे, लेकिन अगर किसी को अपने साथ लेकर जाते ना, तो गुरुदेव जी एक वाक्य कहते थे, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। तो यहाँ पर एक भद्र लोक का मतलब तो है सज्जन पुरुष, और आपनार का मतलब है आपके, कि एक सज्जन लोग आपके दर्शनेन का मतलब दर्शन करने के लिए आया है। इस पंक्ति का मतलब है कि एक भद्र यानी कि सज्जन लोग आपके दर्शन करने के लिए आया है। ये बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। मतलब बाद में मुझे मालूम, मतलब बांग्ला में उतनी और बांग्ला भाषा जानते थे गुरुदेव जी ज़्यादा, तो ये हिंदी में ज़्यादा, ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य जो ये पंक्ति मैंने आपको बताई है, ये हिंदी में ज़्यादा प्रचलित थी। और इसमें हजारी प्रसाद गुरुदेव जी जो है ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे, और वो जरा सा इस वाक्य पर मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो ये वाक्य मैं बोलता था ये मेरी बहुत ज़्यादा किताबी थी इसको, और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था, इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता तो वे हंसकर पूछते थे। असमय मतलब कि जब मिलने का उचित समय भी नहीं होता था, वो अपने किसी काम में बिजी रहते थे या उनके पास समय नहीं रहता था, तो वे हंसकर मुझसे पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। मतलब एक तरीके का आप व्यंग्य सा लगा ले, मतलब अगर मैं ही हूँ कोई और मेरे पास समय नहीं है और कोई मिलने के लेकर आए, तो मैं कहूँ कि तुम भी दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या, मुझसे मिलने वाले लोगों को लेकर आए हो क्या। यहाँ ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ, मतलब जो अपने देश के दर्शनार्थी हैं ना, जो दर्शन करने के लिए आते हैं, उनमें कितने ही इतने प्रगल्भ। प्रगल्भ का मतलब होता है वाचाल। एक तो होता है मूक, और मूक का विपरीत होता है, मूक होता है जो बोलता नहीं है, और इसका विपरीत होता है वाचाल, मतलब जो बोलने में संकोच न करता हो, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, तो उसे वाचाल कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे, और रोकते रहने पर भी वहाँ आ ही जाते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हमारे देश के जो दर्शनार्थी हैं वो जब जिससे मिलने जाते हैं तो ये भी नहीं देखते कि मिलने का सही समय है या नहीं है, सही स्थान है या नहीं है, वह व्यक्ति जिससे वो दर्शन करने जा रहे हैं उसकी अवस्था मिलने लायक है भी या नहीं है। कह रहे कि वो रोकने पर भी मिलने के लिए चल देते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। भीत मतलब डरे डरे से रहते थे। अस्तु मैं
बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कह रहा कि मैं ऐसे ही बाल बच्चों के साथ श्री निकेतन में जाकर मतलब श्री निकेतन पहुंच गए। मतलब आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी अपने बच्चों के साथ श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। कह रही श्री निकेतन जा पहुँचे, पहले कहाँ पर रहते थे? शांति निकेतन में रहते थे। कह रहा कि जितनी शांति निकेतन में भीड़ भाड़ रहती थी उतनी अब यहाँ नहीं थी। और जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान सितमित नैनों से देख रहे थे। अस्तगामी का मतलब अस्त होते हुए सूर्य को बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपनी आंखों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंख मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। मतलब कुत्ता जो है गुरुदेव के पास आकर बैठ गया और गुरुदेव ने उसके पूरे शरीर पर जब हाथ फेरा तो उसका जो रोम रोम था कुत्ते का, वो स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो, मतलब गुरुदेव हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कहते हैं कि तुमने देखा, कि मालूम हुआ, ये इसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? ये कुत्ता भी यहाँ पर पहुँच गया है। कितनी परितृप्ति इनके चेहरे, परितृप्ति मतलब संतुष्टि, इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे ये बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिख रही हैं कि उस कुत्ते को इतना आनंद आ रहा था और उसे किसी ने यहाँ तक आने का रास्ता भी नहीं दिखाया था, लेकिन और उसे क्या पता कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी इस शांति निकेतन में यानी कि श्री निकेतन में आ गए हैं। फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। आरोग्य में इस भाव की एक मतलब उन्होंने एक कविता लिखी इसी चीज को लेकर। और वो कविता क्या थी? एक कविता लिखी थी, प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर, मतलब स्तब्ध का मतलब बिल्कुल चुपचाप, एकदम मतलब शांत तरीके से, ठीक है, स्तब्ध मतलब हैरान सा होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, उसके अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अहेतुक का मतलब है अकारण, बिना किसी कारण के। अहेतुक, तुक तो होता है कोई बात, कोई कारण होता है, और अहेतुक मतलब कोई कारण न होना। के प्रेम ढाल दिया जा सकता है जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, कह रहा कि मूक मतलब कुछ न बोलने वाला, ठीक है, मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन, कह रहा कि ये जो आत्मनिवेदन कर रहा है, ये कुत्ता जो मुझसे कुछ कह रहा है या जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं ये सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। उसकी भाषाहीन दृष्टि की करुणा व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। कह रहा है कि ये मनुष्य, ये जो कुत्ता है, जो भाषाहीन दृष्टि है, मतलब इसकी जो भाषाहीन, भाषा नहीं जानता कुत्ता, लेकिन इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो है ना, कुछ समझती है उसे समझे नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है।
ठीक है। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा क्योंकि एक्सप्लेन तो आपको करना है नहीं ये। और उसके बाद यहाँ पर जो कुत्ते की करुण दृष्टि के भीतर उन्होंने मतलब जो स्नेह भाव के महान सत्य को देखा था, जबकि मानव में स्नेह भाव को नहीं देख पाता। मतलब जो मनुष्य के अंदर स्नेह भाव नहीं देख पाता था ना, वो उसने उस कुत्ते के अंदर भी देखा। कुत्ते की करुण दृष्टि के भीतर उन्होंने स्नेह भाव के महान सत्य को देखा था। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ये भक्त कुत्ता उनकी उपासना के समय उनके आसन के पास चुपचाप बैठा रहता है और पूजा के वे बाद अपने स्नेहपूर्ण हाथ उस पर फेरते हैं तो वह आनंद से पुलकित हो जाता है। ठीक है, तो ये उन दोनों का आपसे ना प्रेम के बारे में ही बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आगे का जो अध्याय है हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर हम ध्यान रख लेते हैं कौन से पर छोड़ते हैं। तो प्रश्न नंबर है 93 पे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।